तो गाइस मून नाइट का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, जहां इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत से मार्वल फैन कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो मून नाइट को पहली बार लाइव एक्शन में दिखाया जा रहा है और वो भी एक यूनिक और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट के साथ है। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में मून नाइट और उसके पहले एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके एपिसोड 1 के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। साथ ही आपको एक रफ आइडिया भी आ जाएगा कि इस सीरीज में आगे होने क्या वाला है और ये सीरीज हमें ज्यादा से ज्यादा क्या डिलीवर कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मून नाइट की। अब तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण इसकी बॉडी में एक से ज्यादा पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, जो अलग अलग काम अलग अलग तरीके से करती है। जैसे पहली पर्सनैलिटी स्टीफन ग्रांट है, जिसे हमने एपिसोड 1 में भी देखा। वो एक म्यूजियम में काम करता है और स्टीफन ग्रांट एक शांत और नॉर्मल पर्सन है। अब यहाँ मजे वाली बात यह है कि स्टीफन ग्रांट को पता है कि उसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है और उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होती है, लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ क्या चल रहा है ये उसे अभी तक नहीं पता। लेकिन जो दूसरी पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर की, वो सब जानता है। और जब स्टीफन ग्रांट कमजोर या सो रहा होता है तो मार्क स्पेक्टर स्टीफन ग्रांट की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अपना काम करने निकल जाता है। इसलिए जब स्टीफन ग्रांट अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो वो अचानक से एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है। अब स्टीफन ग्रांट को लगता है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन यहाँ दरअसल जब स्टीफन ग्रांट सो रहा होता है तो मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है और वो आर्थर के लोगों से फाइट करती है, जिसके दौरान उसका जबड़ा भी टूट जाता है। लेकिन इसी बीच मार्क स्पेक्टर वापस स्टीफन ग्रांट बन जाता है और एपिसोड 1 में हमें सिर्फ स्टीफन ग्रांट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है, इसलिए हमें और स्टीफन ग्रांट को लगता है कि ये सब अचानक से हो रहा है। लेकिन शुरुआत में बेडरूम से लेकर यहाँ अजीब सी जगह तक है मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी आती है। लेकिन यहाँ फाइट के दौरान गाँव में स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी वापस आ जाती है, जिसके ऊपर ये लोग गोलियां भी चलाते हैं। और ऐसा ही सेम एपिसोड में आगे 4 बार होता है। पहली बार मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी आर्थर के लोगों को मारती है, जहां मारने के बाद वापस स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी आ जाती है। इसलिए स्टीफन ग्रांट को अचानक रियलाइज होता है कि सारे लोग पिट चुके हैं, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी बार जब ये बंदा स्टीफन ग्रांट को मारने के लिए उसकी गाड़ी में घुसता है तो यहाँ इस बंदे को मारने के लिए मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी वापस आती है। तो वहीं तीसरी बार मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी तब आती है जब आर्थर के लोग स्टीफन ग्रांट की गाड़ी को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। तो वहीं चौथी बार जब स्टीफन ग्रांट की गाड़ी पर लकड़ियां गिर रही होती है तो स्टीफन ग्रांट सीधा अपने बेड पर उठता है और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल यहाँ इस रोड एक्सीडेंट से लेकर वापस घर आकर सोने तक है मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी होती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी वापस आ चुकी होती है, इसलिए स्टीफन ग्रांट यहाँ घर कैसे आया ये उसे नहीं पता होता और इसी वजह से उसे ये सारे इवेंट एक ड्रीम की तरह लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सब सच होता है। बस स्टीफन ग्रांट और वो सारे फाइट सीन है और मार्क स्पेक्टर उन लकड़ियों से कैसे बचा और वो वापस घर कैसे आया ये हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि एपिसोड 1 में सिर्फ स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है, जबकि सारा एक्शन मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी ने किया। इसलिए हमें मार्क स्पेक्टर का एक्शन सीरीज में नहीं दिखा। बस स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी क्या फील कर रही है हमें सिर्फ यही दिखाया गया। यानी ओवरऑल सिंपल शब्दों में एपिसोड 1 में 2 पर्सनैलिटीज की बात हुई, पहली स्टीफन ग्रांट है और दूसरी मार्क स्पेक्टर है। जो स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी है उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल है, लेकिन वही दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर की उसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आर्थर और उसके लोगों से फाइट कर रहा है और शायद मार्क स्पेक्टर और आर्थर का कुछ लफड़ा होगा। और मार्क स्पेक्टर और स्टीफन ग्रांट एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करने वाली पर्सनैलिटीज है, इसलिए इन दोनों पर्सनैलिटीज के काम है एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। जैसे स्टीफन ग्रांट को मार्क स्पेक्टर का ब्रूटल होना परेशान कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वही मार्क स्पेक्टर सब समझ रहा है, लेकिन उसे स्टीफन ग्रांट का शांत स्वभाव परेशान कर रहा है। और एपिसोड 1 में हमें सिर्फ स्टीफन ग्रांट की पर्सनैलिटी और उसकी फीलिंग दिखाई गई, लेकिन शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी, उसकी स्टोरी और उसकी फीलिंग दिखाई जाए। अब आई होप इससे आपका मून नाइट की पर्सनैलिटीज का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं आर्थर और इस क्रिएचर की, जो हमें एपिसोड में कई जगह दिखा। तो एक्चुअली मून नाइट सीरीज इजिप्शियन गॉड्स को एक्सप्लोर करेगी, जिनमें पहला मून गॉड खोंचू है, जिससे मार्क स्पेक्टर को पावर मिलती है और वो मून नाइट बनता है। तो वहीं दूसरी गॉडिस एमिट है, जिससे आर्थर को अपनी पावर्स मिली है। अब जो इजिप्शियन माइथोलॉजी है, इसमें जब कोई मरता है तो गॉड ऑफ डेथ उसकी सोल को जज करती है, और ये जो जजमेंट वाला प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने एपिसोड 1 में आर्थर को करते हुए देखा। खैर इजिप्शियन माइथोलॉजी में जब कोई बुरा इंसान मरता है और जब उसे गॉड ऑफ डेथ जज करती है तो जितनी भी बुरी सोल होती है उनके हार्ट को एमिट खा जाती है, जिसके बाद उन बुरी सोल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो अब एमसीयू में एमिट कहीं पर कैद है, जिसे आर्थर आजाद करवाना चाहता है।
और उसके लिए उसे इस स्कैरब की जरूरत है, जो किसी वजह से मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी आर्थर को देना नहीं चाहती। यानी एक तरह से गॉडेस एमेट है और मून गॉड खोंचू दो अलग अलग टाइप ऑफ गॉड होंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, और इन दोनों गॉड्स की पावर्स आर्थर और मून नाइट को मिल गई है। इसलिए आर्थर और मून नाइट एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस फाइट के बारे में स्टीफन ग्रांट को कुछ नहीं पता होता, इसलिए इस गांव में उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है। यानी मून गॉड खोंचू और गॉडेस एमेट ही मून नाइट सीरीज के इंपॉर्टेंट इजिप्शियन गॉड होंगे, जिनकी कहानी हम इस सीरीज में दिखाई जाएगी। अब अगर बात करें ओवरऑल सीरीज की, तो मून नाइट सीरीज की स्टोरी शायद कहीं बीच से शुरू हुई है, क्योंकि एपिसोड 1 के स्टार्टिंग से ही स्टीफन ग्रांट के पास पावर है, यानी वो मून नाइट बन चुका है। लेकिन कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर को अपनी पावर्स तब मिलती है जब वो मर जाता है, और मरने के बाद गॉड खोंचू उसे दोबारा जिंदा करता है और मून नाइट की पावर्स देता है। तो सीरीज में दरअसल ऐसा हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर, जो कि मेन पर्सनैलिटी है मून नाइट की, उसे अपनी पावर्स उसी तरह मिली होगी जिस तरह उसे कॉमिक्स में मिलती है, और सेम कॉमिक्स की तरह ही मार्क स्पेक्टर अपने अंदर एक स्टीफन ग्रांट नाम की पर्सनैलिटी बना लेता है, जहां इस नई पर्सनैलिटी स्टीफन ग्रांट को मार्क स्पेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए एपिसोड 1 में स्टीफन ग्रांट सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। सो अब आगे मून नाइट सीरीज मून नाइट की सारी पर्सनैलिटीज को डिस्कवर करेगी, साथ ही इजिप्शियन माइथोलॉजी को भी एक्सप्लोर करेगी। और मून नाइट को सिर्फ एक एपिसोड से जज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सीरीज आगे जबरदस्त टेक लेने वाली है। सो तब तक अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस सीरीज या हमारी वीडियो से रिलेटेड है, तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।